राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। नंदीश्वर द्वारा शुक्राचार्य का अपहरण और शिवजी द्वारा उनका निकला जाना। 100 वर्ष के बाद शुक्र का शिवलिंग के रास्ते बाहर निकलना। व्यास जी ने पूछा, महाबुद्धिमान संत कुमार जी, जब वह महान भयंकर एवं रोमांचकारी संग्राम चल रहा था, उस समय त्रिपुरारी शंकर ने दैत्य गुरु विद्वान शुक्राचार्य को निगल लिया था। यह घटना मैंने संक्षेप में ही सुनाई थी। अब आप उसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। पिनाकधारी शिव के उदर में जाकर उन महान महायोगी शुक्राचार्य ने क्या किया? शंभु की जठराग्नि ने उन्हें जलाया क्यों नहीं? भृंगुनंदन बुद्धिमान शुक्र भी तो कालीन अग्नि के समान उग्र तपस्वी थे। वे शंभु के जठर पंजर से कैसे निकले? उन्होंने कैसे और कितने काल तक आराधना की थी? तात उन्हें जो मृत्यु का सामन करने वाली पराविद्या प्राप्त हुई थी, वह विद्या कौन सी है जिससे मृत्यु का निवारण हो सकता है? मुनि लीला विहारी देव भगवान शंकर के त्रिशूल से छूटे हुए अंधक को गणाध्यक्षता की प्राप्ति कैसे हुई? तात मुझे शिव लीला अमृत श्रवण करने की विशेष लालसा है, अतः आप मुझ पर कृपा करके वह सारा वेदांत पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा। अमित तेजस्वी व्यास जी के इन वचनों को सुनकर संत कुमार जी शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके कहने लगे। संत कुमार जी ने कहा, मुनीश्वर, भगवान शंकर के प्रथमों की जब अत्यंत विजय होने लगी, तब अंधक घबराकर शुक्राचार्य की शरण में गया और उसने गिड़गिड़ाकर मृद संजीवनी विद्या के द्वारा मरे हुए असुरों को जीवित करने की प्रार्थना की। इस पर शुक्राचार्य ने शरणागत धर्म की रक्षा करना उचित समझा। फिर तो वे युद्ध स्थल में गए और आदर पूर्वक विद्या के स्वामी शंकर का स्मरण करके एक दैत्य पर मृत्युंजय संजीवनी विद्या का प्रयोग करने लगे। उस विद्या का प्रयोग करते ही वे सभी दैत्य दानव वीर एक साथ ही हथियार लिए हुए इस प्रकार उठ खड़े हुए मानो अभी सोकर उठे हों, जैसे पूर्णता भयस किया हुआ हो। वेद समर भूमि में बादल और श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दिया हुआ धन आपत्ति के समय तुरंत प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार वे उठ खड़े हुए शुक्राचार्य के संजीवनी प्रयोग से जब बड़े बड़े दानव जीवित होकर परमार्थों को बुरी तरह मारने लगे, तब परमार्थों ने जाकर परमेश्वर शिव को यह समाचार सुनाया। तब शिव जी ने कहा, नंदी, तुम अभी तुरंत ही जाओ और दैत्यों के बीच से दिव्य श्रेष्ठ शुक्राचार्य को उसी समय प्रकार उठा लाओ, जैसे बाज लवा को उठा ले जाता है। संत कुमार जी कहते हैं, महर्षि वृक्ष ध्वज के यो कहने पर नंदी सांड के समान बड़े जोर से गरजते हुए और तुरंत ही सेना को लांग कर उस स्थान पर जा पहुंचे जहाँ भृंगुवंश के दीपक शुक्राचार्य विराजमान थे। वहां समस्त दैत्य हाथों में 5 खड्ग, वृक्ष, पत्थर और पर्वत खंड लिए हुए उनकी रक्षा कर रहे थे। यह देखकर बलशाली नंदी ने उन्हें दैत्य विक्षुभ को करके शुक्राचार्य का उसी प्रकार अपहरण कर लिया, जैसे सरम्भ हाथी को उठा ले जाता है। महाबली नंदी द्वारा पकड़े जाने पर शुक्राचार्य के वस्त्र खिसक गए, उनके आभूषण गिरने लगे और केश खुल गए। तब देव शत्रु दानव उन्हें छुड़ाने के लिए सिंहनाद करते हुए नंदी के पीछे दौड़े और मेघ जल की वर्षा करते हैं। उसी तरह नंदी किश्वर के ऊपर वज्र, त्रिशूल, तलवार, परसा, बरेठी और गोफान आदि शस्त्रों की उग्र वृष्टि करने लगे। तब उस देवासुर संग्राम के विकराल रूप धारण करने पर
गणाधिराज नंदी ने अपने मुख की आग से सैकड़ों शस्त्रों को भस्म कर दिया और उन भृंग नंदी को दबोच कर त्रिशूल दल को व्यथित करते हुए वे शिवजी के समीप आ पहुंचे और शीघ्र ही उन्हें निवेदित करते हुए बोले, भगवान ये शुक्राचार्य उपस्थित है। तब भूतनाथ देवाधिदेव शंकर ने पवित्र पुरुष रूप द्वारा प्रदान किए हुए उपहार की भांति शुक्राचार्य को पकड़ लिया, उन बिन कुछ कहे उन्हें फल की प्राप्त तरह मुख में डाल लिया। उस समय समस्त असुर उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे। व्यास जी, जब गिरीश्वर ने शुक्राचार्य को निगल लिया तब दैत्यों की विजय की आशा जाती रही। उस समय उनकी दशा सूंड रहित गजराज, सिंहहीन सांड, मस्तक विहीन देह, अध्ययन रहित ब्राह्मण, उद्यमहीन प्राणी और भाग्यहीन के उद्यम, पति रहित स्त्री और फल वर्जित बाण, पुण्य रहित इनकी आयु, बिना निष्कल हुए कर्म सुफल, सुतलहीन क्षत्रिय और सत्य के बिना धर्म समुदाय की भांति सोचनीय हो गई है। दैत्यों का सारा उत्साह जाता रहा है। तब अंधक ने महान दुख प्रकट करते हुए उन्हें सूरवीर को बहुत उत्साहित किया और कहा, वीरों, जो रणागंज छोड़कर भाग जाते हैं उनकी ख्याति अपयश रूपी काली मात्र से मलिन हो जाती है और उन्हें इस लोक में तथा परलोक में कहीं भी सुख नहीं मिलता है। पूर्ण जन्म रूपी मल का अपहरण करने वाले धरातीर्थ रण तीर्थ में अवगाहन कर लिया जाए तो अन्य तीर्थों में स्नान, दान और तप की क्या आवश्यकता है, अर्थात इसका फल पर्ण भूमि में प्राण त्याग करने के लिए ही प्राप्त होता है। दैत्यराज के इस वचन को सुनकर पूर्ण रूप से धारण करके वे दैत्य तथा दानव रणभेरी बजा कर रणभूमि में प्रथम गणों के पर टूट पड़े और उन्हें मथने लगे और बाण, खड्ग, वज्र, सरीखे, कठोर पत्थर, भृंगुनी आदि शस्त्रों से प्रहार भयंकर मार काट करने लगे। इस प्रकार अत्यंत मसाहान युद्ध हुआ। इसी बीच विनायक, स्कंद नंदी, सोम नंदी, वीर वरंगी और महाबली वैशाख आदि उग्र गणों से त्रिशूल शक्ति और बाण समूहों की धारावाही वर्षा करके अंधक को अंधा बना दिया। आज की कथा में समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।